आज हम बात करेंगे उस यूजीसी के नए रूप की जिसे कई लोग काला कानून कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। आज के समय में जब भी शिक्षा से जुड़ा कोई नया नियम आता है तो सबसे पहले छात्रों के मन में डर, भ्रम और सवाल पैदा होते हैं। ऐसा ही एक नाम है यूजीसी का नया रूप, जिसे कई लोग यूजीसी का काला कानून कहकर संबोधित कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह यूजीसी का नया रूप है क्या, इसे काला कानून क्यों कहा जा रहा है और इसका सीधा असर छात्रों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर कैसे पड़ता है। इस पूरे विषय को समझने के लिए हमें भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और समझदारी से बात करनी होगी। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत की वह संस्था है जो देश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नियम और दिशा निर्देश बनाती है। यूजीसी का मूल उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, डिग्री सिस्टम को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को सही और मान्यता प्राप्त शिक्षा मिले। लेकिन समय के साथ साथ जब यूजीसी ने अपने नियमों में बदलाव शुरू किए, तब कई निर्णय ऐसे आए जिन पर सवाल उठने लगे। यूजीसी के नए नियमों का जो रूप सामने आया है उसमें सबसे बड़ा बदलाव कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, शिक्षकों की भर्ती, छात्रों की डिग्री प्रक्रिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का ढांचा और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग प्रणाली से जुड़ा हुआ है। कई शिक्षाविदों और छात्रों का कहना है कि नए नियमों से शिक्षा का स्वरूप धीरे धीरे एक सेवा से हटकर एक व्यवस्था बनता जा रहा है, जहां इंसान से ज्यादा सिस्टम को महत्व दिया जा रहा है। जब लोग यूजीसी का काला कानून कहते हैं तो वे यह संकेत देना चाहते हैं कि नए नियम छात्रों के हित से ज्यादा नियंत्रण और सख्ती पर आधारित लगते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ नियमों में यह देखा गया कि विश्वविद्यालयों पर अधिक दबाव डाला गया कि वे तय ढांचे के अनुसार ही काम करें, चाहे स्थानीय परिस्थिति कुछ भी हो। इससे कई छोटे कॉलेज और ग्रामीण क्षेत्रों के विश्वविद्यालय प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास वही संसाधन नहीं होते जो बड़े संस्थानों के पास होते हैं। एक और बड़ा मुद्दा है डिग्री की अवधि और पाठ्यक्रम में बदलाव। यूजीसी के नए ढांचे में लचीलापन दिखाने की बात तो कही गई, लेकिन जमीनी स्तर पर छात्रों को यह समझना मुश्किल हो गया कि उनकी डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी, कितने साल की पढ़ाई जरूरी है और बीच में पढ़ाई छोड़ने पर उन्हें क्या मिलेगा। यह भ्रम छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ाता है। नंबर मान के बारे में पूरे ही के बीच शिक्षकों के लिए भी नए नियम आसान नहीं हैं। भर्ती प्रक्रिया में बार बार बदलाव, योग्यता के नए मानक और कॉन्ट्रैक्ट आधारित सिस्टम ने शिक्षा को स्थिरता से दूर कर दिया है। योग्यता के देश प्रकार की में जब शिक्षक ही असुरक्षित महसूस करेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ना स्वाभाविक है। इसी वजह से कई लोग इसे शिक्षा के लिए एक कठोर दौर मान रहे हैं। यूजीसी के नए रूप में ऑनलाइन शिक्षा को भी काफी बढ़ावा दिया गया है। तकनीक का उपयोग जरूरी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हर छात्र के पास समान संसाधन हैं? भारत जैसे देश में जहां आज भी डिजिटल डिवाइड मौजूद है, वहां पूरी तरह तकनीक पर निर्भर शिक्षा व्यवस्था कई छात्रों को पीछे छोड़ सकती है। यही कारण है कि कुछ लोग इन नियमों को असमानता बढ़ाने वाला मानते हैं। अब सवाल उठता है कि इसे काला कानून कहना कितना सही है। सच्चाई यह है कि हर कानून या नियम का एक उद्देश्य होता है। यूजीसी भी शिक्षा को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन जब नियम जमीनी हकीकत से कट जाते हैं तब विरोध और नाराजगी पैदा होती है। छात्रों और शिक्षकों की आवाज यदि सही तरीके से नहीं सुनी जाती तो किसी भी सुधार को कठोर माना जाने लगता है। यह भी समझना जरूरी है कि शिक्षा केवल डिग्री पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह सोच, समझ और भविष्य निर्माण की प्रक्रिया है। जब शिक्षा में केवल नंबर, रैंकिंग और नियमों को प्राथमिकता दी जाती है तो मानवीय पक्ष कमजोर पड़ने लगता है। यही डर आज कई छात्रों के मन में है। यूजीसी के नए नियमों का एक सकारात्मक पक्ष भी है। कुछ नियम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, फर्जी डिग्री रोकने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा को पहचान दिलाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब सुधार की गति बहुत तेज होती है और जमीनी तैयारी कम होती है। ऐसे में छात्रों को लगता है कि वे एक प्रयोग का हिस्सा बन गए,
नई के लिए बात के लिए प्रयोग के बात करने के लिए ग्रूटे खाराने की परिवार हैं। इस पूरे विषय का सार यही है कि यूजीसी का नया रूप पूरी तरह काला या पूरी तरह सही नहीं है। यह एक ऐसा बदलाव है जिसे समझने, सुधारने और संतुलित करने की जरूरत है। छात्रों को जागरूक रहना चाहिए, सही जानकारी रखनी चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए। वहीं सरकार और शिक्षा संस्थानों को भी यह समझना होगा कि शिक्षा केवल नियमों से नहीं, संवाद से बेहतर होती है। अगर हम भावनाओं की जगह समझदारी से इस विषय को देखें तो समाधान निकल सकता है। शिक्षा का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और ज्ञान देना होना चाहिए। यही इस पूरे विषय की सबसे बड़ी सच्चाई है।